चलिए, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। क्योंकि अगर ये सब बात आप याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वो हर बात हम लोग को जानना है जो आगे चल के यूज में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल है ना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो यही सवाल है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट क्या से करते हैं। तक क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्या से? क्यू से। और क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। तो ये तो बात आप याद ही रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। अब आता है इसका ऐसा यूनिट कि ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलाम। क्या हो गया? कूलाम। कूलाम हो गया, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है कि स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला होता है इसका 80 हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। तो चार्ज के बारे में कम से कम इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? फॉर्मूला। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तक के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये हो गया फॉर्मूला। अब आता है ऐसा यूनिट की सर ऐसा यूनिट क्या होता है इसका। तो फोर्स चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। न्यूटन हो गया फोर्स, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आ रही समझ में? अब आता है बाबू इसमें कि स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो एम एल टी के पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी के पावर -2। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दो फॉर्मूला है, आप ये याद रख सकते हैं, एक के क्यू बाय आर स्क्वायर याद रखिए और एक और फॉर्मूला याद रखिए एफ बाय क्यू नॉट। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है बहुत ढंग का होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इसका। ये ऐसा यूनिट एग्जाम में भी पूछा था। ठीक है, तो इसका दो यूनिट हम लोग याद रखेंगे, एक याद रखेंगे न्यूटन पर कूलाम और एक याद रखेंगे हम लोग वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। उसके बाद अगर कोई पूछ दिया ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछ दिया इसका, तो बोलेंगे एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, ये हो गया आपका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला होता है Q2D। याद रखिएगा Q2D। अगर आप यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी वेक्टर आपको लगाना होगा, है ना। और अगर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो दोनों जगह से हटा सकते हैं। अब आता है ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, तो कुछ नहीं, सीधे लिखेंगे कूलाम मीटर।
कूलाम मीटर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ATL, ATL, ये आपको याद रखना है, ATL। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। ठीक है, टॉर्क हम लोग क्या बोलते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, यहाँ 12th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आप अगर इसको तोड़िएगा तो लिखिएगा PE साइन थीटा n कैप। आप अगर यहाँ वेक्टर हटाते हैं, यहाँ से वेक्टर हटाइएगा तो आप n कैप को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऐसा यूनिट कि ऐसा यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट हो गया इसका न्यूटन मीटर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये। उसके बाद इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml² T⁻²। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना। अगर ये बात याद रहेगा तो लोग को, ठीक है, तो पता चलेगा कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बाबू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इसको जब डॉट को हटाइएगा तो आप लिख सकते हैं EDS cos थीटा, ये हो गया आपका, है ना। और फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो गॉस लॉ दिए थे, है ना, गॉस लॉ से आया हुआ है, वो क्या है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स का ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारा फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये और ये 3 फॉर्मूला आपको फ्लक्स का याद रखना है। अब आता है कि ये इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक यूनिट होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पढ़ते हैं इसको, और इसको पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। अब बाबू ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको नहीं भूलना है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है बात इसका डायमेंशन फार्मूला का। तो डायमेंशन फार्मूला जो हो गया इसका वो हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा m l के पावर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अगर E का यहाँ अगर बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर बनाना हो तो कैसे बना देंगे इसको। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाएंगे, आप एक बात देखिए, E को क्या लिख सकते हैं, F/Q0 लिख सकते हैं, और DS हो गया ये तुम्हारा, F का क्या होता है ml T⁻², और क्या हो गया इसका 80 हो गया। ठीक है, चार्ज का 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये DS मतलब क्या हो गया, एरिया का क्या होता है L² हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ पे L और L क्यूब हो गया, यहाँ पे हो गया, देखिए M तो रह गया, एक M रह गया यहाँ पे, नो डाउट, L और L क्यूब हो गया। ठीक है, T के पावर देखो एक नीचे से ऊपर चला जाएगा T, तो क्या हो जाएगा T⁻³ हो जाएगा, T⁻³ उसके बाद A भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा A⁻⁻1। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। हम लोग क्या किए, इस फार्मूला को तोड़ दिए, E को लिख दिए F/Q0, और DS मतलब एरिया हो गया, F का पहले लिख दिए, चार्ज का लिख दिए, और DS का मतलब क्या हो गया, एरिया मतलब L², बस अरेंज कर दिए, वो आपका आ गया फार्मूला। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आपको कम से कम इतना बात बता देना तुरंत, क्या इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका यूनिट ये होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन फार्मूला ये होता है। ये बेसिक चीज है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं पहला। दूसरा कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, KQ/R², और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे KQ/R² नहीं होता है, KQ/R होता है, KQ/R, और एक फॉर्मूला हो गया W/Q0। ठीक है, अब देखेंगे इसका कि इसका यूनिट क्या कहते हैं, यूनिट किसे क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो देखो W का हो गया जूल, और चार्ज का हो गया कूलम। तो क्या हो गया, जूल पर कूलम, या तो साथ में तुम क्या बोल दो एक बार में वोल्ट। ठीक है, और ज्यादातर ये वोल्ट ही यूज होता है, ये वोल्ट आप याद रखिएगा,
है ना। जूल पर कूलम आपको बोलना है, बोलिए नो डाउट, लेकिन यूज क्या होगा आपका वोल्ट यूज होगा। अब देखो अब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी ये भी। अब आता है बाबू डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला कहाँ से लिखते हैं, वर्क और चार्ज का। तो वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो गया वर्क का, और चार्ज का क्या हो गया 80। तो क्या कर दो इसको अरेंज कर दो, कैसे अरेंज करेंगे बोलो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा m, उसके बाद l है तो l स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ t है देखो -2 और एक और ऊपर चलेगा तो -3 हो गया, उसके बाद एक ऊपर चला जाएगा a के पावर -1 हो गया। आपको ये वाला याद रखना है, सीधे ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछे थे, ये दो फॉर्मूला आपको बताना है, ये यूनिट बताना है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लास्ट में ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू Q1 Q2 बाय आर, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब आता है यूनिट, ये तो सारा चीज वही हो गया, ये सब पढ़ाया जाता है आपको 11th में। एनर्जी के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब यहाँ लिख दीजिए। जैसे इसका यूनिट होता है जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होता है जो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी जूल होता है। देखिए इसका सीजीएस आप याद रख सकते हैं अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, ये आप याद रख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसमें बचता है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाता है। कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, Q/V इसका फॉर्मूला होता है, C = Q/V। अब अगर हम बात करें यूनिट का तो ये होता है फैराड, इसका यूनिट होता है फैराड, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाबू एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से हम लोग को बना के लिखना है, चलिए बनाते हैं। C = क्या हो गया Q/V हो गया, तो बताइए C Q का वैल्यू क्या होता है 80 हो गया, चार्ज का क्या होता है डायमेंशन 80 हो गया, है ना। और फिर अभी पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं W/Q लिख सकते हैं। ऐसा ही काम कीजिए और अच्छा से इसको बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे C = Q/V है, फॉर्मूला Q/V है, तो Q रहने देते हैं, V को क्या लिख सकते हैं W/Q लिख सकते हैं, तो Q ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Q²/W, Q²/W। अब एक बात बताइए कि Q का होता है 80, तो A² T² हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। उसके बाद W का क्या होता है M L² T के पावर -2, ये होता है किसका वर्क का डायमेंशन होता है। अब तीनों को अरेंज करते हैं, अगर देखिए ध्यान से ये सबको अरेंज करते हैं, ऊपर M जा रहा है तो M के पावर हो गया -1, L भी ऊपर जा रहा है तो L के पावर हो गया -2। अब देखिए T जा रहा है ऊपर, पहले से यहाँ 2T है और एक T और जाएगा, 2T और चला जाएगा प्लस में, तो T के पावर हो गया 4, और H पहले से ऊपर में है तो ये हो जाएगा A के पावर 2। ये हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। आपको ये याद रखना है, नहीं तो बनाने भी अगर आप जानते हैं तो कोई बात है नहीं। तो इतना टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खाली पढ़ा जाता है। अब आपको जब टॉपिक ही याद नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि चैप्टर आपका कंप्लीट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि सारा टॉपिक के बारे में आपको याद रखना है ना। एक बार देख लीजिए, पहला टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चौथा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फिर हो गया इलेक्ट्रिक टॉर्क, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर इतना आप पढ़ लिए, इतना अगर आपको याद है तो कम से कम ये आपको पता रहेगा कि इसमें पढ़ना क्या है ना, और जो हम चैप्टर पढ़ के लिखे हैं उसका अहमियत क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सब आप लोग याद कर लीजिए। हम जब क्लास में आपसे पूछें इसके बारे में, किसी एक के बारे में अगर पूछें तो आप बिंदास उसका जवाब देना आपको, है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों।